हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश हर रोज सफलता के नए मकाम हासिल कर रहा है, नया इतिहास रच रहा है, नई कामयाबियां गढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश अकेला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में निवेश लाने के लिए अग्रसर हैं। वो दिन रात इस मुहिम में जुटे हुए हैं और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि योगी के प्लान से यूपी जल्द बनेगा धनवान। यूपी में निवेश का योगी फॉर्मूला होगा कामयाब। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी में जल्द होगी पूरी। हर हाथ में होगा रोजगार, यूपी है पूरी तरह तैयार। निवेश के लिए उत्तम प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश। दुनिया के अलग अलग देशों ने देखा यूपी का जलवा। विदेशों से निवेश लाने में यूपी हो रहा सक्सेस। यूपी में आ रहा निवेश, बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। योगी के विजय मंत्र से यूपी का तरक्की पथ। योगी का प्लान, यूपी बनेगा धनवान। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के दरअसल मुख्य 2 लक्ष्य हैं। पहला विदेशों से निवेश लाना और दूसरा देश के अंदर ही बड़े बड़े उद्योगपतियों और बिजनेसमैन को लुभाकर उन्हें यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करना। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने और साथ साथ उनके मंत्रियों ने भी ये मोर्चा संभाल लिया। योगी के मंत्री अलग अलग देशों में गए, जबकि सीएम योगी देसी निवेश जुटाने के लिए आज खुद मायानगरी मुंबई पहुंचे और प्रवासी उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की। नौ शहर, 6 राज्य और 16 देश। $10 लाख करोड़ का टारगेट, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। यह है योगी का जलवा। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर ये सरकार का पहला कदम है, जब प्रदेश में निवेशकों की भरमार लगने लगी है। अब फरवरी में यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार ने आधे से ज्यादा का टारगेट पूरा कर लिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। बाकी का लक्ष्य हासिल करने के लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर आए हैं।
इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके। निवेशकों को साधने के लिए वो खुद शहर शहर का दौरा करने वाले हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी और माया नगरी मुंबई से की है, जहां योगी का प्लान 2 दिवसीय मुंबई दौरे का है। आज शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में रह रहे यूपी के प्रवासियों से मुलाकात की, उन्हें नए उत्तर प्रदेश के बारे में बताया और अपने ही राज्य में निवेश का न्योता दिया। इसके बाद सीएम योगी ने फिल्म जगत के कलाकारों और निर्माताओं से मुलाकात की और उनसे उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। इसके अलावा सीएम योगी ने उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में भी जानकारी दी। उन्हें यह भी बताया कि किस तरह से यूपी देश में वैश्विक निवेश का एक बेहतर गंतव्य बनकर उभरा है और दुनिया भर के निवेशक यूपी में निवेश करने को इच्छुक हैं। हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। अपने पहले दिन के बिजी शेड्यूल के बाद योगी आदित्यनाथ आज राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह से मिशन निवेश को लेकर उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी के दौरे की शुरुआत सुबह के समय बैंकर्स और फिटनेस क्षेत्र के जुड़े लोगों से संवाद के साथ होगी। इसके बाद वो मुंबई में रोड शो निकालेंगे। यहां टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, पीरामल एंटरप्राइजेज, पार्ले एग्रो, जीएसडब्ल्यू ग्रुप और स्टार एंड डिज्नी समूह के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। जबकि अन्य दौरों में हिंदुजा ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी ग्रुप, हीरानंदानी ग्रुप। योगी आदित्यनाथ का मिशन देश के 9 बड़े शहरों में जाकर उद्योगपतियों को यूपी में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताना है और उन्हें आकर्षित करना ही उनका मकसद है। 10 से 12 फरवरी तक यूपी में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इससे पहले ही योगी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यूपी में इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें देश की महामहिम के साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के शामिल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और 11 फरवरी को महामहिम के साथ बाकी मेहमान शामिल होंगे। अलग अलग देशों की यात्रा से लौटे यूपी के मंत्रियों को हर जगह निवेश के लिए अच्छा समर्थन मिला है और वो 7 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव लेकर लौटे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था के मामले में देश के नक्शे पर यूपी को पहले नंबर पर स्थापित करने का सपना देखा है और इसे कामयाब करने के लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इस साल 10 से 12 फरवरी के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए सीएम योगी ने आमंत्रित किया है। इस बार मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। आपको बताते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है। 10 से 12 फरवरी के बीच यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिवसीय कार्यक्रम में पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस डेलीगेट्स शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में 25 से ज्यादा पॉलिसीज पर फोकस किया जाएगा। दुनिया की दिग्गज कंपनियों और एफडीआई को आकर्षित किया जाएगा। यूपी सरकार का लक्ष्य राज्य के 5 शहरों को इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर विकसित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन है और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी आज एक प्रगतिशील परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप
भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के 20 देशों से यूपी में निवेश लाने का लक्ष्य रखा और ब्रांडिंग के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिसके तहत योगी के मंत्रियों ने अलग अलग देशों में रोड शो भी किया और इन्वेस्टर्स को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित किया। नवंबर 2022 में यूपी के मंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश लाने के लिए निकले थे। इस दौरान 16 देशों के 21 शहरों में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में हर जगह उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों में उत्साह दिखा, जिसमें कुल 7,12,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को यूपी लाने पर विदेशी कंपनियों ने मुहर लगाई है। आपको बताते हैं यूपी सरकार के कौन से मंत्री निवेश लाने के लिए किस किस देश गए थे। केशव प्रसाद मौर्य, डेप्यूटी सीएम, आइंडहोवन, नीदरलैंड्स, पेरिस, फ्रांस। ब्रजेश पाठक, डेप्यूटी सीएम, मेक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। सतीश महाना, विधानसभा अध्यक्ष, कनाडा और लॉस एंजलिस। सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री, अमेरिका और इंग्लैंड। नंद गोपाल नंदी और जतिन प्रसाद, मंत्री, यूपी सरकार, जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन। आशीष पटेल और जयवीर सिंह, मंत्री, यूपी सरकार, जापान और दक्षिण कोरिया। स्वतंत्र देव सिंह और अरविंद कुमार शर्मा, मंत्री, यूपी सरकार, सिडनी, सिंगापुर, बैंकॉक। सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य, मंत्री, यूपी सरकार, तेल अवीव, इजराइल। लक्ष्मी नारायण चौधरी और अनिल राजभर, मंत्री, यूपी सरकार, पोर्ट लुई और जोहानिसबर्ग। इन सभी मंत्रियों का विदेश दौरा अब खत्म हो चुका है और सभी अलग अलग देशों से यूपी में निवेश लाने में कामयाब हुए हैं। विदेश दौरों से लौटने के बाद मंत्री समूहों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपने दौरों का अनुभव साझा किया और निवेश प्रस्तावों का विवरण पेश किया। यात्रा से लौटे मंत्रियों से मिलकर सीएम योगी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देने की हमारी कार्य योजना को बड़ी सफलता मिली है। अकेले यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जाहिर है, अगर निवेश प्रस्ताव पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में मुहर लग गई तो प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में रोजगार पैदा करना, निवेश लाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा जादू चलाया कि यूपी का बजट बढ़कर 2 गुना हो गया। विकास रफ्तार बढ़ने लगी, देसी और विदेशी कंपनियों को यूपी की आबो हवा भाने लगी और यह मुमकिन हुआ सीएम योगी की दूरदर्शी सोच की वजह से, क्योंकि सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को ऐसा टाइट किया कि दंगाई दंगा करना भूल गए, बवाली बात बात पर माहौल खराब करना छोड़ चुके हैं और यूपी में योगी का जलवा दिखने लगा। सीएम योगी से पहले भी यूपी में कई सरकारें आईं और गईं, कई लोग सीएम बने, लेकिन शासन, सुरक्षा और अपराध के मोर्चे पर उनकी कामयाबी नहीं मिली। कभी कार्यपालिका विधायिका में टकराव दिखा तो कहीं वर्दी का रौब देखने को मिला। लेकिन 2022 में सीएम योगी जैसे ही दूसरी बार यूपी की गद्दी पर बैठे, शासन और सुरक्षा की प्रत्यंचा को इतना टाइट किया कि अपराधी, माफिया, लब जिहादी, धर्म के धंधेबाजों की हवा टाइट हो गई। धीरे धीरे कर सीएम योगी ने सबका इलाज कर दिया। आज योगी के राज में सबको न्याय मिलता है। शासन, सुरक्षा और न्याय प्रणाली जाति धर्म से ऊपर उठ चुकी है। मैं विधि द्वारा स्थापित। दूसरी बार गद्दी संभालते ही सीएम योगी ने सबसे पहले खाकी को टाइट किया, फिर गांवों में बैठे माफिया और असामाजिक तत्वों की लिस्ट मंगवाई और फिर क्या था, यूपी के थानों में सरेंडर की लाइन लग गई। यूपी के जेल सभी भर गए। गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पे चर्चा का विषय बना हुआ है
और प्रधानमंत्री मोदी जी के जी विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में कार्य भी हुआ है। और अगले टेन्योर के लिए जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, संकल्प का विकल्प नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को विकास से जुड़ा हुआ, आस्था के सम्मान से जुड़ा हुआ, गरीब कल्याण से जोड़ करके वह भी जारी किया है। हमने किया है और हम कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्लान है जिस पर आगे बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं।